वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे हैलो एल्केन की प्रिपरेशन बाय एक्सचेंज मेथड। इससे पहले बच्चों हम दो मेथड कर चुके हैं। एक मेथड में क्या किया था, अल्कोहल अल्कोहल से हमने हैलो एल्केन को बनाया था और उसमें क्या किया था बच्चों, OH को रिप्लेस करके Cl अटैच कर दिया था। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम गए थे हाइड्रोकार्बन पे कि हाइड्रोकार्बन से भी हैलो एल्केन बन सकते हैं। तो वहां पे जो मेथड सेलेक्ट किया था क्लोरीन, जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में एल्केन के साथ। एल्केन का प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड, उसमें एक बॉन्ड पाई होता है, वो वीक होता है, वहां HCl की रिएक्शन करवाई थी। तो इस तरीके से हम एल्कीन और एल्केन से हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर, हेलो एल्केन को प्रिपेयर कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम बात करेंगे एक्सचेंज मेथड की। देखिए जो नॉर्मली हैलो एल्केन है हमारे पास, वो क्या है जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, CH3 CH2 एंड Cl। क्लोरीन और ब्रोमीन वाले जो हैलो एल्केन्स हैं, दीज आर इजीली अवेलेबल एंड इजीली प्रिपेयर्ड। तो प्यारे बच्चों अगर हमने फ्लोरीन और आयोडीन को लगाना है तो हम एक्सचेंज मेथड की हेल्प ले लेते हैं, इससे बहुत इजीली इनकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सोडियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है। एसीटोन की प्रेजेंस है यहाँ पे बच्चों। एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी वगैरह होती है तो उसको डिजोल्व करके बाहर निकाल लेता है एसीटोन। तो इससे जो हमारा हैलो एल्केन है ये कंसंट्रेटेड हो जाता है, जिससे रिएक्शन फास्ट चलती है। तो एसीटोन यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट एंड इट हेल्प द रिएक्शन टू प्रोपगेट इजीली। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए क्लोरीन नेगेटिव है और कार्बन पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव और आयोडीन नेगेटिव है। तो प्यारे बच्चों इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पे CH3 CH2, इसके साथ कौन कनेक्ट होगा, आयोडीन। तो यहाँ पे आयोडीन कनेक्ट हो गया बच्चों और NaCl अलग निकल गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आयोडीन को अटैच कर सकते हैं एक्सचेंज मेथड के अंदर। दिस एक्सचेंज मेथड इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, प्यारे बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई रिएक्शंस ऐसे आएंगी उनके साइंटिस्ट के नेम पे उनका नेम रखा हुआ है, एंड दीज आर वेरी फेमस रिएक्शन फॉर इन पॉइंट ऑफ बोर्ड, मींस बोर्ड में अक्सर इनको पूछते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर हम और बात करें बच्चों, फ्लोरीन लगाने की बात करें, यहाँ पे CH3 CH2 Cl और मैंने यहाँ पे AgF का यूज किया है, सिल्वर फ्लोराइड का। अब ऐसा करके क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे फ्लोरीन को अटैच कर सकते हैं। देखिए AgCl बन जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा। CH3 CH2 यहाँ पे F लग गया और ये बन गया AgCl। इट इज फ्लोरोइथेन, तो प्यारे बच्चों ये बना फ्लोरोइथेन। तो इस रिएक्शन के साथ एक साइंटिस्ट का नेम जुड़ा है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जब इनकी नेमिंग यहाँ पे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइंटिस्ट। तो ये फिंकलस्टीन है और ये स्वार्ट रिएक्शन है। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि सिल्वर फ्लोराइड ही तुम्हें दिखेगा, यहाँ पे एंटीमनी फ्लोराइड, ये स्टेनस फ्लोराइड, ये यहाँ पे दिख सकते हैं, जैसे Sb2F3, प्यारे बच्चों Hg2F2, मतलब मरकरी का फ्लोराइड, एंटीमनी का फ्लोराइड, ठीक है, सिल्वर का फ्लोराइड। यहाँ पे कोई फ्लोराइड वाला कंपाउंड में अपीयर हो सकता है। इस पे प्यारे बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है
कि फ्लोरीन जब भी लगाना हो इसमें हम एक्सचेंज मेथड 100% अप्लाई करते हैं। हम जो है दूसरा मेथड बिल्कुल भी प्रीफर नहीं करते हैं फ्लोरो के लिए। फ्लोरो के लिए हम दूसरा मेथड जो है अवॉइड कर देते हैं। ऐसा क्यों है? तो प्यारे बच्चों, जब फ्लोरो हेलो एल्केन जब डायरेक्ट बनता है, हम जानते हैं कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। और प्यारे बच्चों, जब किसी के साथ रिएक्शन करेगा, दैट विल बिकम द मोस्ट स्टेबल। जो जितना रिएक्टिव होता है वो उतनी अच्छी रिएक्शन करता है, और अच्छी रिएक्शन करता है तो बच्चों वो क्या बन जाएगा? मोस्ट स्टेबल। और जो मोस्ट स्टेबल बनेगा इट मीन वो बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस करेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस करेगा। तो प्यारे बच्चों, जब एनर्जी का लॉस हुआ इसका मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई और बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हुई। किसी वेसल के अंदर रिएक्शन चल रही है, सपोज कर लीजिए फ्लोरो हेलो एल्केन वहां पे बन रहा है और बहुत ज्यादा हीट वहां पे बनी है, तो वहां पे लैब एक्सीडेंट के चांस है बच्चों। देयर मे बी अ लैब एक्सीडेंट बिकॉज ड्यू टू मोर हीट दैट वेसल कॉनिकल फ्लास्क या राउंड बॉटम फ्लास्क दैट में ब्लास्ट, वो फट सकता है बच्चों। और ये भी हो सकता है कि उसमें से वो लिक्विड बाहर निकल जाए, स्प्लैश आउट हो जाए, छिलक जाए बच्चों, एंड दैट में फॉल ऑन आवर फेस। तो प्यारे बच्चों, ये फ्लोरोएल्केन पे क्वेश्चन बनता है कि फ्लोरोएल्केन को हम डायरेक्टली बनाने से हमेशा अवॉइड करते हैं, बिकॉज ड्यू टू अवॉइड द लैब एक्सीडेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है एक्सोथर्मिक नेचर से और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसका कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल है। सो इट लूज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, हेंस इट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ए एक्सचेंज मेथड। तो ये किसने दिया बच्चों? स्वार्ट्स ने दिया। स्वार्ट्स रिएक्शन को इसके नेम पे हम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमने करी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हम इसके बाद करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन्स। प्यारे बच्चों देखिए, हेलो अरेन्स, जब भी अरीन वर्ड आता है बच्चों इसका मतलब बेंजीन समझ लेना। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए वर्ड यूज करता है, इसमें दोनों तरह के आते हैं, बेंजीन वाले भी और बिना बेंजीन वाले भी, बेंजीनोइड्स एंड नॉन बेंजीनोइड्स। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको बेंजीन ही लेके चलिए +2 में, क्योंकि जब भी अरीन की बात होगी तो बेंजीन वाले शब्द की यहाँ पे बात होगी। तो अरीन समझिए बेंजीन, तो बेंजीन के साथ हेलो अरीन्स मीन जिसमें बेंजीन भी हो और हेलो अल्केन भी हो, ऐसा हमने यहाँ पे बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये तुम बना सकते हो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से बड़ा इजीली ये बन सकता है। ये देखिए यहाँ पे हमने लगाया CH3 और इसका नेम टोलिन है बच्चों। मिथाइल बेंजीन का एक फेमस कॉमन नेम जिसको हम कहते हैं टोलिन। आईपैक ने इसको भी जो है एक्सेप्ट कर लिया है, मींस ये कॉमन नेम होते हुए भी आईपैक में यूज होने लग गए हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या आपके माइंड में कोई रिएक्शन आई? ये रिएक्शन प्यारे बच्चों तुम 10th में भी पढ़ चुके हो, +1 में पढ़ चुके हो, एंड नाउ यू आर स्टडीइंग इन +2 क्लास। ये सनलाइट बच्चों क्या करेगी, इस क्लोरीन के 2 पार्ट बनाएगी, वन इज द क्लोरीन रेडिकल एंड अदर इज आल्सो द क्लोरीन रेडिकल। तो यहाँ पे 2 रेडिकल ऐसे बने हैं, और यहाँ पे जो CH3 है
यहाँ पे क्या होगा, CH2 एंड H, यहाँ पे भी प्यारे बच्चों रेडिकल फॉर्मेशन होगी। तो ये जो क्लोरीन रेडिकल है इट विल कंबाइंड विद दिस CH2, और यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, ये देखिए CH2Cl, ये बन गया। इसको कॉमन नेम इसका भी काफी फेमस है, जैम में भी यही कॉमन नेम चलता है इसका, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। और ये प्यारे बच्चों काफी रिएक्टिव रहेगा, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि यहां से बॉन्ड कटेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, एंड दिस पॉजिटिव इज स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ ए रेजोनेंस। ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होता है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज डिवॉल्व करता है इसमें। तो बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे बना है, तो दिस इज एन हेलो अरीन बच्चों, हेलो अरीन, अरीन मीन्स बेंजीन, बेंजीन वाला हेलो अल्केन। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे मैंने एक क्लोरीन लगाया है, तुम यहाँ पे दो भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, एज योर विश। जितनी हम क्लोरीन देते रहेंगे, जितनी सनलाइट देते रहेंगे, ये क्लोरीन एक हाइड्रोजन को यहां से बदलती रहेंगी। प्यारे बच्चों यहाँ पे रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन करवाने का दूसरा मेथड है। अगर हम सनलाइट की जगह प्यारे बच्चों लिवाइस एसिड का यूज करते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, इट इज एन लिवाइस एसिड, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच को यानी Cl के 2 पार्ट बनेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बचा क्या, Cl पॉजिटिव, तो Cl पॉजिटिव ऑर्थो या पैरा पे अटैक करेगा। अगर हमें रिंग पे क्लोरीन लगाना है तो तुम्हें एल्युमिनियम क्लोराइड या बच्चों FeCl3 या कई बार Fe भी मिल सकता है। अगर ये लिवाइस एसिड आपको मिलते हैं तो समझ जाना कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। ये क्या थी बच्चों, हाइड्रोजन और क्लोरीन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट बच्चों। इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है, इट इज अ रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस एक रेडिकल दूसरे रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में बच्चों जब हम एल्युमिनियम सनलाइट ना लेके हम एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या फेरस ट्राइक्लोराइड या आयरन जब लेते हैं तो क्लोरीन प्लस क्रिएट होता है, और ये प्यारे बच्चों यहाँ ऑर्थो से या फिर पैरा से H प्लस को बदलता है, मीन्स Cl प्लस H प्लस को रिप्लेस करता है। तो इसको हम बोलते हैं फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल होता है प्लस वाला बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं फिर। और अभी क्या है ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेंगे प्रिपरेशन का। हेलोरिन को कैसे बना सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की यहाँ पे प्रिपरेशन होगी। तो देखिए बच्चों सबसे पहले क्या होता है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट है इससे तो हेलोरिन बन जाएगा, लेकिन हमेशा जब भी हम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए ये बन गया तुम्हारा
बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, इट इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम बच्चों इसके लिए वर्ड आया है और साल्ट ये प्लस माइनस के लिए है, इट इज बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। प्यारे बच्चों ये अपना बॉन्ड 99% यहां से ब्रेक करता है। कैन यू गैस व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस कार्बन एटम? तो देयर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दे विल शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन, दे विल शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन। और इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, बिकॉज नाइट्रोजन इज अ स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल एज कंपेयर टू द कार्बन, सो दीज टू इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड द नाइट्रोजन एंड देयर इज ए पॉजिटिव नेचर ऑन दिस कार्बन। तो प्यारे बच्चों यहाँ कैसी नेचर बनेगी, पॉजिटिव नेचर बनेगी। अब यहाँ पे कोई नेगेटिव जो आएगा और वो रिएक्शन कर देगा। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जैसे HCl, HCl नहीं लेना तो HBr, HCN, ये कुछ भी ले सकते हैं हम। तो इनमें नेगेटिव क्या है, ये नेगेटिव है बच्चों, दिस इज द नेगेटिव। साथ में जैसे HCl है, HCl का कॉम्बिनेशन बनाते हैं कॉपरस क्लोराइड के साथ, इट इज कॉपरस क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों जनरली तुम्हें ये दिखेगा HCl प्लस कॉपरस क्लोराइड। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जो है इट इज नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो क्लोरीन जो नेगेटिव चार्ज बॉडी है वो यहाँ पे पहुंचेगी। अगर इसकी जगह HBr लिया होता बच्चों, ब्रोमीन आ जाता है यहाँ पे, HCl लिया होता तो Cl लग जाता। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमें क्या मिलने वाला है, तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन बन गया बच्चों, ठीक है। साथ में क्या होगा, ये नाइट्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी, N2 गैस यहां से निकल गई है। ये HCl के साथ कहोगे तुम HCl दोबारा बन गया, कोई बात नहीं है, HCl दोबारा बन गया है, यू कैन से कॉपर क्लोराइड है ये इसमें। तो प्यारे बच्चों क्लोरोबेंजीन की यहाँ पे प्रिपरेशन हुई है, देखिए हेलोअरीन यहाँ पे बन गया है। और ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बच्चों एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जिस साइंटिस्ट का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर, उसको बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। प्यारे बच्चों दो रिएक्शन यहाँ पे बहुत फेमस है, एक सैंडमेयर रिएक्शन, एक गटरमैन रिएक्शन। क्या नेम बताया है, गटरमैन रिएक्शन। बिल्कुल इसी को ही गटरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, गटरमैन रिएक्शन, इसी को ही गटरमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। लेकिन कब, उसमें कॉपर क्लोराइड की जगह कॉपर पाउडर लेते हैं बच्चों, कॉपर पाउडर। अगर यहाँ कॉपर पाउडर लेंगे तो यही रिएक्शन सेम रिपीट करेगी। मींस कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट लिया या कॉपर लिया, दोनों में प्यारे बच्चों रिजल्ट सेम आता है। तो एक का नेम है सैंडमेयर रिएक्शन और दूसरे का नेम है गटरमैन रिएक्शन। प्यारे बच्चों जब भी डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन आती है तो हमेशा डाइजोनियम साल्ट को है ना बना के दिखाते हैं, जैसे NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेते हैं इसमें 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक। तो प्यारे बच्चों इस टेम्परेचर पे NaNO2 और HCl के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक नाइट्रोजन तो है ही यहाँ पे ऑलरेडी, एक नाइट्रोजन यहाँ से आता है, एक क्लोरीन यहाँ से आता है और दे विल रिएक्ट। ये यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पे एक टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसका नेम है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो हमेशा इसको तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुकों में हमेशा बना के दिखाते हैं इसको,
क्योंकि बच्चों जब भी बेंजीन डाइजेनियम साल्ट का यूज करना है, इसको ऑन द स्पॉट क्यों बनाते हैं? क्योंकि अनस्टेबल है। क्योंकि अगर ये सोचें कि आज बना दें कल यूज करेंगे, कल तक ये टूट चुकेगा, इट विल ब्रेक, इट विल डैमेज, इट विल बिकम यूजलेस। तो बच्चों इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं, जैसे ये डाल के इसमें बनाते हैं और इसको रेडी करते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि प्यारे बच्चों यहाँ भी साइंटिस्ट का नेम आया है, और इस साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे डाईएजो। ये तो रिएक्शन के बेस पे नेम है बच्चों, डाईएजोटाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे डाईएजो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से ये फेमस है, जिसमें बेंजीन डाइजेनियम साल्ट बनता है। बेंजीन डाइजेनियम साल्ट बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करता है और यहाँ पे हम कोई भी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, और डिफरेंट ग्रुप अटैच करने से बहुत सारे कंपाउंड्स यहाँ पे ऑर्गेनिक हम बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेंजीन डाइजेनियम साल्ट का। तो बच्चों हमने करी प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन एंड हेरोइन कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोअल्केन, जिसमें भी बहुत बड़ा चेंज हमें हैलोअल्केन को मिलेगा, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डिफरेंट रहेगा इसका रोल, और वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं।